अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम साथियों का दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की रिजल्ट 2025 विधानसभा चुनाव में बहुत ही अच्छा होने वाला है। और इस वीडियो में खास करके हम आपको बताएंगे कोचाधामन विधानसभा के बारे में, जहां से 2020 में असदुद्दीन ओवैसी का उम्मीदवार अलहाज इजहार अशफी साहब चुनावी मैदान में थे, चुनाव लड़ रहे थे और कोचाधामन के लोगों ने उनको बेतहाशा वोटों से उनको नवाजा भी, उनको जिताया भी और विधायक बनाकर कोचाधामन का बिहार विधानसभा में भेजने का काम किया। लेकिन उसके बाद जो एमआईएम पार्टी के साथ हुआ वो एकदम नहीं होना चाहिए था। यानी 17-18 महीने के बाद इजहार अशफी साहब और उनके साथ ही 4 विधायक ये सभी के सभी आरजेडी में जाकर शामिल हो गए। सवाल साथियों ये है कि इजहार अशफी और बाकी तीनों के आरजेडी पार्टी में चले जाने से क्या एमआईएम पार्टी का जो गढ़ था वो ख़त्म हो चुका है? क्या एमआईएम पार्टी का जो चाहने वाला था उसमें अब कमी आई है? ये सारा सवाल खड़ा होता है। दोस्तों, इसके ही जवाब में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि साथियों, अगर आप नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, पिछले कुछ वीडियो से लगातार आप देखें कि हमने आपको किशनगंज ज़िले के अलग अलग विधानसभा के पब्लिक ओपिनियन को आपके सामने लाकर रखा। शायद तबीयत कुछ दिनों से ख़राब रहने की वजह से फील्ड पे जा नहीं सकता हूँ, जा नहीं पाता हूँ। यही वजह है कि जो ओपिनियन है, जो लोगों की राय है, वो वीडियोज़ के माध्यम से लाइव आकर मैं आपको दिखाता हूँ। साथियों, अब चलते हैं आपको लिए चुनाव की ओर। यानी कोचाधामन में जो इस बार विधानसभा का चुनाव होना है वो भयानक और काफ़ी टफ होने वाला है। टफ इसलिए होने वाला है कि मास्टर मुजाहिद आलम साहब जदयू पार्टी में थे और जदयू पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। और मास्टर मुजाहिद आलम साहब जब जदयू पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिए वक्फ संशोधन बिल के मामले को लेकर के, जिसमें नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी यानी केंद्र सरकार का समर्थन किया था, केंद्र सरकार का साथ दिया था इस बिल को पास होने में। उसके बाद से लेकर मास्टर मुजाहिद आलम साहब की नाराज़गी आहिस्ता आहिस्ता नीतीश कुमार और उसकी पार्टी जदयू से बढ़ती रही और फाइनली उन्होंने जदयू पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद से एमआईएम पार्टी वाले टकटकी लगाए उनकी तरफ देख रहे थे कि क्या मास्टर मुजाहिद आलम साहब एमआईएम पार्टी में शामिल हो रहे हैं। एमआईएम पार्टी वालों ने ये ठान लिया था कि अगर मास्टर मुजाहिद आलम साहब एमआईएम पार्टी ज्वाइन करते हैं तो कोचाधामन विधानसभा में इजहार अशफी को हराने के लिए, उनको पटखनी देने के लिए मास्टर मुजाहिद आलम साहब से चेहरा अच्छा कोई नहीं था। लेकिन मास्टर मुजाहिद आलम साहब ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी पार्टी में शामिल होना मुनासिब समझा और आरजेडी पार्टी में वो शामिल भी हो गए। लेकिन उसके बाद से जो कोचाधामन का जो एक माहौल है चुनाव को लेकर के वो एकदम गर्म सा हो चुका है। एमआईएम पार्टी तलाश रही है, खंगाल रही है ऐसे चेहरे को जो मास्टर मुजाहिद साहब को भी चुनाव हराए और उसके साथ साथ इजहार अशफी साहब को भी चुनाव में शिकस्त दे सके, मात दे सके। हालांकि ऐसे चेहरा अभी वहाँ तक खुलकर सामने नहीं आया है कि कौन होगा, लेकिन ऐसा संभव है कि इजहार अशफी का आरजेडी से राजद से टिकट कटना तय नहीं लग रहा है, संभव नहीं लग रहा है। अगर संभव नहीं लग रहा है और आरजेडी से अगर उनकी टिकट नहीं कटती है तो फिर मास्टर मुजाहिद आलम साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं है। चूँकि मास्टर मुजाहिद आलम साहब ये ऐलान कर चुके हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे तो कोचाधामन से ही चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में जब तेजस्वी प्रसाद यादव का जब आगमन हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार उनके ही हाथों अपने कोचाधामन में उनके हाथों वो सदस्यता जो है लिए थे आरजेडी पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का, उसमें यानी उस मंच में तेजस्वी यादव ने कहा था, खुली आवाज़ से, जोर आवाज़ से कहा था कि हम किसी को नाराज़
नहीं करेंगे। साहब सवाल अब यहाँ पर ये उठ रहा है, विधानसभा सीट कोचाधामन और वहाँ 5 साल में एक ही बार चुनाव होना है और वहाँ पर आप कह रहे हैं कि हम किसी को निराश या नाराज़ नहीं करेंगे, तो साहब आप एक टिकट किन किन को देंगे? क्या आप इजहार अशफी को देंगे या मास्टर मुजाहिद आलम साहब को देंगे? सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है। अब साथियों, सवाल के पीछे, सवाल के घेरे में तेजस्वी यादव भी आ चुके हैं कि एक सीट एक टिकट आप कितने लोगों को देंगे? अगर आप इजहार अशफी को देंगे तो मास्टर मुजाहिद को आप एमएलसी लड़ाना चाहेंगे, अगर आप मास्टर मुजाहिद आलम साहब को देंगे तो इजहार अशफी को आप एमएलसी लड़ाना चाहेंगे। लेकिन इन दोनों में से कोई इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि वो कोचाधामन विधानसभा से विधायकी का चुनाव न लड़े। हालांकि मास्टर मुजाहिद आलम साहब ने अपने समर्थकों के सामने ये ऐलान कर दिया है कि हम चुनाव तो कोचाधामन से ही लड़ेंगे। साथियों, अब यहाँ पर सवाल यह है कि अगर मास्टर मुजाहिद आलम साहब को टिकट नहीं मिलती है तो मास्टर मुजाहिद आलम साहब के पास फिर से ऑप्शन खुला रहेगा, यानी वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसलिए कि एमआईएम पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं और एमआईएम पार्टी में शामिल होकर जो चीज़ें, जो काम अररिया के जोकीहाट में 2020 में हुआ था वो कोचाधामन में हो सकता है, ऐसा संभावना जताया जा रहा है। जिस तरह से कोचाधामन के साथ साथ जोकीहाट में 2020 में एन वक्त में कल नॉमिनेशन होना है और आज की रात मोहम्मद शाहनवाज आलम के नाम टिकट फाइनल होता है और शाहनवाज अगले ही सुबह जाकर एमआईएम पार्टी के सिंबल पतंग छाप के साथ वो अपना नॉमिनेशन पर्चा दाखिल करते हैं। साथियों, वो कहानी एक बार फिर से दोहराई जा सकती है कोचाधामन में, यानी मास्टर मुजाहिद आलम साहब एन वक्त में चुनाव लड़ने के लिए वो एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं और एमआईएम पार्टी वाले उनको ही उम्मीदवार बनाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यदि मास्टर मुजाहिद आलम साहब कोचाधामन से चुनाव लड़ जाते हैं एमआईएम पार्टी से, तो फिर उनका रास्ता बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। चूँकि मास्टर मुजाहिद आलम साहब का तो एक वहाँ पर व्यक्तित्व है ही, उनका जो चेहरा फेस वैल्यू है ही, उनके साथ साथ जब ओवैसी की पार्टी की बात आ जाएगी तो लोग फिर किसी को नहीं देखेंगे और मास्टर मुजाहिद आलम साहब को वहां से वोट करेंगे और चुनाव जिताकर बिहार विधानसभा भेजने का काम करेंगे। साथियों, ये जो समीकरण मैं आपको बताया, आपको कैसा लगा? क्या आपको लग रहा है कि ऐसा संभव है? लेकिन संभव साथियों ऐसा भी हो सकता है कि वहां से आरजेडी की टिकट इजहार अशफी का नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सब चालाक इंसान हैं। ये जब आरजेडी में जाकर शामिल हुए थे तो कम से कम रुपये पैसे की बात तो मैं उसकी पुष्टि भी नहीं करता हूं और मैं इस वीडियो में मैं बोलता भी नहीं हूं, लेकिन कम से कम इतनी तो बात इन लोगों ने ज़रूर किया होगा कि 2025 में आपको हम ही को टिकट देना है और टिकट किसी को नहीं देना है। साथियों, अगर इस तरह की बात हुई होगी तो मास्टर मुजाहिद आलम साहब किसी जो है एंगल से उनको टिकट नहीं मिलने वाला है। बाकी जब चाहने वालों की बात आ रही है तो मास्टर मुजाहिद आलम साहब के चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत हाजी इजहार अशफी साहब के चाहने वालों से। बाकी साथियों, आपको क्या लग रहा है, जब इस बार जब चुनाव होगा, जब पूरे बिहार में एमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, तो इस बार कैसी रिजल्ट आने वाली है? कितनी सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं, कितनी सीटों पर चुनाव नहीं भी जीत सकते हैं? साथियों, इस चीज़ को आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताना है।